क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अंबानी का लड़का खेती में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि बिल गेट्स ने 2.5 लाख एकड़ जमीन क्यों खरीदी? जिस खेती को हम घाटे का सौदा मानते हैं, ये बड़े लोग उसी खेती में घुस रहे हैं। इसमें कोई फसल से या फल से कमाई नहीं होने वाली, सारी की सारी कमाई कार्बन क्रेडिट से होने वाली है। एक तरफ वनतारा खुलता है और एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 आता है। क्यों होता है ऐसा, यही आपको समझना है। दरअसल इतना बड़ा खेल रचा जा रहा है कि आने वाले 10-15 साल में बहुत मोटा पैसा ये लोग छापने लग जाएंगे इनके खेतों में लगे हुए पौधों से। अगर किसी भी फार्मर के पास बगीचा है, पौधे हैं, बेशक एग्रो फॉरेस्ट्री हो, बेशक टाली के पौधे हो, बेशक सागवान के पौधे हो, मतलब आपके खेत में एक जीवित पौधा हो, किसी भी चीज का हो, उसी से आपको पैसे बनेंगे। अब वो पैसे उसे काट कर नहीं, उसके कार्बन वैल्यू को कम करने की ताकत के आधार पर बनेंगे। कैसे बनेंगे, अगले 3 मिनट में आपको एक एक चीज डिटेल से समझाऊंगा, बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। सबसे पहली बात, कार्बन क्रेडिट होता क्या है? सरकार जब भी किसी देश में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो प्रदूषण को कम करने के लिए एक लिमिट रख देती है। मैंने फैक्ट्री लगाई, सरकार ने मेरे ऊपर लिमिट रख दी कि अमित आप 100 टन से ज्यादा कार्बन को रिलीज नहीं करोगे, कार्बन का उत्सर्जन नहीं करोगे। हालांकि मेरी फैक्ट्री ने मान लीजिए 150 टन रिलीज कर दी कार्बन, तो उसमें प्रदूषण का जो बोर्ड है, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, वो मेरे पे उंगली उठाएगा और मुझे कहेगा कि भाई तेरे पे लगेगा जुर्माना। या तो तेरे को 100 का हमने कार्बन क्रेडिट दिया, तूने 150 खर्च किया, या तो 50 और जो है उसका कार्बन क्रेडिट लाके दे, या फिर तेरे जुर्माना जो है वो झेल। अब मैं कार्बन क्रेडिट कहां से लाऊंगा? 2 रास्ते हैं मेरे पास। एक तो मैं उन फैक्ट्री वालों को ढूंढूंगा जिनके पास 100 की लिमिट थी, उन्होंने 80 टन ही कार्बन उत्सर्जन किया, तो 20-20 उनसे ले लूंगा, ऐसे करके पूरा करूंगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भारत की जो फैक्ट्रियां हैं उनकी पूरी जांच होके भी अगर आप उनको कार्बन क्रेडिट दोगे तो वो बहुत ज़्यादा रिलीज करेंगी। अब इसका समाधान क्या है? मैं जाऊंगा एक फार्मर के पास जिसके पास बगीचा लगा है, बाग लगा है, 100-150 पौधे उसके पास हैं या 1000 पौधे हैं, उसके पास एक क्रेडिट का कार्ड होगा, कार्बन क्रेडिट का, और वो मुझे मंजूरी देगा कि जी आप फैक्ट्री चलाइए, मेरे पौधों ने जितनी कार्बन को खुद के अंदर कंज्यूम किया और वातावरण से मेरे पौधों ने जितनी कार्बन कम की, मैं वो आपके नाम चढ़ा रहा हूँ और आपकी फैक्ट्री को कोई खतरा नहीं है। आप वो सर्टिफिकेट जाके उन सरकारी ऑफिसरों को दे दोगे। इसीलिए अंबानी के लड़के ने क्या किया, 1,30,000 पौधे 600 एकड़ में लगा दिए और आम के लगा दिए, क्योंकि आम का पत्ता बड़ा होता है। आम का पत्ता बड़ा होता है तो वो ज्यादा कार्बन को अवशोषित करता है, और सरकार उसे अप्रूव करके दे देगी कि एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर इसके पास इतने आम के पौधे हैं, पर पौधा 20 टन 50 साल के अंदर कार्बन को कम करेगा। तो हम इसे इस बात की मंजूरी देते हैं कि इसके पास 1,30,000 पौधे हैं, तो इसके पास 26 लाख टन कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करना, यानी उसको वातावरण से मिटाने का सिस्टम है। तो ये 26 लाख टन कार्बन उत्सर्जन का सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। सरकार उसे परमिशन दे देगी, वो फिर फैक्ट्रियों को कार्बन क्रेडिट्स के सर्टिफिकेट जारी करेगा। अब ये काम कैसे होगा? आपके पास 500 पौधे हैं, आपने भी रजिस्टर करवा लिया एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर, और आपके पास भी क्रेडिट मिल गए कि आपका पौधा जो है वो इतनी कार्बन का क्रेडिट आपके पास है, फिर आप भी उस कार्बन क्रेडिट को बेचोगे। अंबानी के पास 7500 एकड़ जमीन के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी वन साइट रिफाइनरी है जामनगर के अंदर। उसी के अंदर 3500 एकड़ जमीन के अंदर में से 600 में उसने 1,30,000 आम के पौधे लगा दिए, बाकी के अंदर वो और पौधे लगा देगा, कहीं पीपल, कहीं बरगद, कहीं कुछ ऐसे पौधे लगाएगा जो चौड़े पत्ते के हैं और जिनकी कैनोपी बड़ी होती है, और उस पे उसे कार्बन क्रेडिट्स बांटने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको मैं सच बता रहा हूँ, अगर उसने 3500 एकड़ में आम के पौधे लगा दिए, जो उसके पास खाली जगह पड़ी है, अगर उसमें उसने पौधे लगा दिए, तो वो 10 अरब से भी ऊपर के कार्बन क्रेडिट्स बेच सकता है, 10 अरब रुपए से भी ज्यादा, और वो ये करेगा। इसीलिए उपजाऊ जमीन खरीदी बिल गेट्स ने, ताकि वो 2.5 लाख एकड़ के अंदर पौधे लगाए, और उसके बाद उन पौधों में से जो कार्बन क्रेडिट्स बनेगा उसकी वैल्यू 150 अरब से भी ज्यादा बनेगी, और वो भी ऐसे ही करेगा।
अच्छा, धुएं का एक सिस्टम और होता है। एक टाइम बाद ये सारे के सारे देश इकट्ठे हो जाएंगे और फिर ये ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि चाइना की फैक्ट्री को फिर भारत का व्यक्ति नहीं दे पाएगा, भारत का व्यक्ति दे पाएगा। अमेरिका वाले जो है वो कनाडा जैसे आसपास के जितने मुल्क हैं इनको सबको कार्बन क्रेडिट्स बांटा करेंगे। जिस फार्मर के पास जितने पौधे होंगे उतना ज्यादा उसका कार्बन क्रेडिट होगा और इससे बहुत मोटा पैसा छापा जाएगा। दूसरी बात, हाथी क्यों पाल रहा है, गाय क्यों नहीं पाल रहा? भाई बहुत सारी गौशालाएं हैं, सारी पकड़ के ले जा जामनगर में, क्यों नहीं पाल रहा? सांप पाल ले, गाय पाल ले, आप और जानवर बहुत हैं, कुत्ते हैं, कुत्ते पाल ले। क्यों केवल मात्र हाथियों पे, हिप्पोस पे, क्रोकोडाइल्स पे फोकस है? क्योंकि आने वाले टाइम में सबसे कीमती होगा पानी, और पानी का भी वो व्यापार करेगा और इसीलिए वो ऐसी चीजें पाल रहा है जो वाटर बॉडीज के अंदर रहेंगी। माधुरी नाम के हाथी जिसे उनके लोगों ने देने से इनकार कर दिया, उनके लोगों ने कहा कि हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन माधुरी नहीं देंगे। उसने वन विभाग से ये लिखवाया कि ये माधुरी को तंग कर रहे हैं। पूरा गांव रोया जिस हाथी के लिए कि भाई इसको लेके मत जाओ, ये हमारी हर साल की पूजा में हमें साथ देती है, हमारे साथ रहती है, हम अच्छा रख रखाव करते हैं। लेकिन इसने कहा कि नहीं, उसे जंजीरों से बांध के रखते हैं, हम इसे मुक्ति देना चाहते हैं, इसलिए वनतारा में लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री वालों ने कह दिया नहीं, ये हाथी तो वनतारा में जाएगा, वो रेस्क्यू सेंटर है। अब वहां पे चला गया। अब वहां पे जाने के बाद ये क्या करेंगे, सरकार को लिख के देंगे हमारे इस हाथी के लिए 2 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है, इसे नहाने के लिए 1000 लीटर पानी की आवश्यकता पर डे है इसको पानी पिलाने के लिए। हमने इसके लिए जुकीजी बनाया है, हमने इसके लिए तालाब बनाया है। जैसे अपन खेत में पानी की बारी अपने को सरकार देती है 1 एकड़ के लिए 8 मिनट, वैसे इनके जुकीजी को भरने के लिए 2 घंटे मिल जाएंगे। ऐसे करके इन्होंने बहुत बड़े बड़े पोंड बनाए हैं, बहुत बड़े बड़े तालाब बनाए हैं उस 3000 एकड़ जमीन के अंदर, जामनगर के अंदर, और वहां पे ये पानी इकट्ठा कर रहे हैं। कल को ये जानवर वहां से खत्म हो जाएंगे और वो पानी और वो तालाब और वो वहां की बंधी हुई बारियां रह जाएंगी और उसके दम पे ये पानी बेच के पानी का कारोबार भी करेंगे। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस भी फार्मर के पास जो भी जमीनें खाली हैं, ऐसी जमीनें बहुत है भारत के अंदर जिनको जाने को रास्ते नहीं है, वो सारे किसान पौधे लगाने शुरू करो, क्योंकि कार्बन क्रेडिट्स का जिक्र बहुत सारी मैगजीन्स के अंदर भी होने लगा है। आपको शायद समझ आ गया होगा, नहीं भी समझ आया तो नेट पर जाकर कार्बन क्रेडिट लिख के सर्च करना शुरू करो। विदेशों में कैसे काम होता है सर्च करना शुरू करो, आपको पता लगेगा कितनी ज्यादा वैल्यू है। अमेरिका के अंदर अगर आप किसी को कार्बन क्रेडिट बेचते हैं तो 1 कार्बन क्रेडिट की यानी 1 टन कार्बन की वैल्यू जो है वो $40, लगभग 3200-3300 रुपए है, और एक पौधे से 20 टन की कीमत मिलती है। अब आप खुद सोच के देखो, फल के फल गुठलियों के पिता, ये बहुत बड़े लोग होते हैं। ये पार्लियामेंट में जो पास होता है ना, इन्हीं के कहने पे होता है, और इन्हीं के कहने पे होता है, फिर वो इन्हीं के लिए इंप्लीमेंट होता है। हम लोग तो केवल सोचते रह जाते हैं। 1907 के अंदर एक जैन समाज के बहुत बड़े संत ने कहा था कि ये पानी जो है ये बोतलों में बिकेगा, तो लोगों ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन आज आप देख सकते हो दूध की कीमत 30 रुपए है, पानी की नॉर्मल पानी की बोतल जो है 20 रुपए की। खैर, ये वीडियो कैसी लगी और कुछ कीमती आपको बताया हो तो लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। देखते रहिए ABC मीडिया।